ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण अध्याय 9। गरुड़ जी ने पूछा, आपने आतुर काल का दान विस्तार पूर्वक कहा। हे प्रभु, मरते हुए प्राणी के कृत्यों को इस समय कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़ सुनो, देह त्यागकालीन उस विधान को मैं तुमसे कहता हूँ जिससे मरे हुए मनुष्य सद्गति प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही कर्मवश अपने शरीर त्याग का अवसर जाने, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे, उसमें तिल को फैलाकर कुश डाले तथा श्वेत आसन पर शालिग्राम शिला स्थापित करे। पाप दोष और भय को नाश करने वाली शालिग्राम को शिला है। इसके समीप मरने से पापी की निश्चय मुक्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान है, वहाँ मरने से मुक्ति होती है। वह सब दानों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है, गृह तीर्थ रूप है, उसमें यम के दूत नहीं जाते हैं। जो तुलसी की मज्जरी से युक्त हो प्राण को छोड़ता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देख सकते। तुलसी का दल मुख में रखकर तिल कुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी दल, ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हुए आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे श्वेत से उत्पन्न है, इसलिए पवित्र है। इस कारण तिलों से असुर दानव दैत्य भागते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है। इसे स्पर्श मात्र ही से ही मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर देव स्थित है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित है। इसे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बारंबार काल में लगने पर भी नहीं होते हैं। कुश पिंड में निर्माल्य होता है। मंत्र, गौ और तुलसी नीच के गृह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपे हुए और दर्भ के बिछाने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर आतुर को सुलावे। अंतरिक्ष का त्याग करे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं। इसे मंडल करे। बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र है और जो लिपी जाती है वह फिर लिपने से पवित्र होती है। पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इसे अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण, भोजन और देवता का पूजन, इन सबको बिना मंडल को भूमि में आतुर से न करावे। इसे पश्चात उस आतुर की लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डाले। फिर शालिग्राम स्वरूप चरणामृत पिलावे। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है, वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगाजल को पिलावे। यह गंगाजल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पुण्य फल को देने वाला है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चांद्रायन व्रत करने वाले और गंगाजल पीने वाले बराबर होते हैं। हे गरुड़, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगाजल को पीने से पाप जल जाता है, नष्ट हो जाता है। जो सूर्य की किरणों से तप्त गंगाजल पीता है, वह सब योनियों से छूटकर हरिलोक को जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श और पान और गंगा यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करती है, इसलिए संसार में तरने वाले उसी जल को पीजिए। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णुपुर को जाता है और पृथ्वी पर फिर नहीं उत्पन्न होता है। प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा का चिंतन करते हैं, वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अन्यथा गंगा जी का ध्यान और उन्हें नमस्कार करें, गंगा जल पीवे। उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुने। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा चौपाई ही श्लोक जो अंत समय में पढ़ता है, वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता है। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्तोत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की मुक्ति होती है। हे गरुड़, प्राणों की यात्रा के समय अनशन व्रत करे और विरक्त द्विज मात्र को आतुर संन्यास देवे। जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी
मैंने संन्यास लिया है ऐसा कहता है वह मरकर विष्णुलोक को जाता है, भूमि में फिर उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख के ऊपर के छिद्र द्वारा निकलता है। मुख, आँख, नाक और दोनों कान इन सातों द्वारा से होकर सुकृति लोग जाते हैं और योगी लोग तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। प्राण के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, जुगुप्सित, अस्पृश्य, शीघ्र ही दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्ठा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्यों द्वारा क्यों गर्व किया जाता है। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज और पवन में पवन लीन हो जाता है, वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी है, नित्य ही मुक्त, जगत का साक्षी रूप, अजन्मा, अमर तथा आत्मा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों के धीरा हुआ काम, क्रोध आदि तथा कर्म रूपी कोष से युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर गृही दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब किडनी जाल की माला वाले विमान को चलते हुए चमरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा का सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृतकृत्य प्राणी को विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है। वह महापुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला रत्नजटित आभूषणों से पूजमान हो स्वर्ग में निवास करता है। इति श्री गरुड़ पुराण 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।